डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है, कब आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस वेबसाइट पर मिलेगा, सिलेबस क्या है, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप पात्र हैं कि नहीं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 8th में उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके दोस्त भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो भी सही समय पर सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जानना है। तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, इसको एड्रेस बार पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको नॉर्मल ये जहां से आपको क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो मिल जाएगा। ठीक है, https://cbscitms.nic.in 2024, ठीक है, /NVS-IX यानी 9th। ठीक है, इस ये आपको याद रखना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा। जैसे ही आप एड्रेस बार पे जाएंगे, है ना, यहाँ पे आप लिख लेंगे जो मैंने बताया अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, यही चीज लिखी है एड्रेस बार पे। किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, लिखने के बाद सीधा ऐसा आपका क्या है पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री एडमिशन 2025 और 6 के लिए। नीचे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो देख सकते हैं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस देखिए, पूरी जितनी भी जानकारी ऑफिशियल जितनी भी चीजें हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। तो जिस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, है ना। देखिए ये हो गया प्रोस्पेक्टस, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं जो भी आपके लिए जरूरी है मैं आपको बता ही दूंगा इस वीडियो में अच्छे से, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस आपको कहाँ मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, उससे पहले हम बाकी जो जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद देखें कि लास्ट डेट कौन सी है। तो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर, है ना। आपके पास मतलब समय तो है, लेकिन बीच में ही भर लीजिएगा फॉर्म। अभी 2-3 दिन देख लीजिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से हमको चीजों को देखना है। जिले वाला क्या है, डिस्ट्रिक्ट का, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ स्कूल होना चाहिए, है ना। जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के निवासी यानी कि रेजिडेंस भी वहीं का होना चाहिए, है ना। बिल्कुल यही कंडीशन है ना। मतलब कि आप जिस जिले में अभी क्लास 9th पढ़ रहे हैं उसी जिले के आप निवासी होने चाहिए। क्लास 9th मतलब क्लास 8th पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। और आपका एग्जाम कब है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। ये हो गया एग्जाम डेट, जो डेट से इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, अगर आपका जन्म 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच हुआ है या सेम डेट जो लिखी हुई उस पे हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। और कंडीशन, आप अभी इस एकेडमिक ईयर में क्लास 8 में पढ़ते होने चाहिए। एकेडमिक कोई सा भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर या फिर अप्रैल से मार्च तक का जो एकेडमिक सेशन चलता है। ठीक है, इसी एकेडमिक सेशन में आप क्लास 8th में होने चाहिए। तो क्लास 9th के लिए फिर अप्लाई करेंगे। क्लास 8 तो यहाँ पढ़ लिए, इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद क्लास 9 नवोदय विद्यालय से, है ना। और मैंने आपको बताया जो रेसिडेंट वाला कि रेसिडेंट जिस जिले का है उसी जिले में आप क्लास 8 पढ़ते हुए होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए। और किस जिले में कितनी क्लास 9th के लिए सीट खाली है। लेटरल एंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे क्लास 6 में क्या होता है, सीटें छोड़कर चले जाते हैं किसी कारणवश, होम सिकनेस या फिर उनकी तबीयत वगैरह खराब है या किसी रीजन से, या फिर उनको कहीं और पढ़ना है। अलग अलग रीजन है जिनके कारण वो क्या होती है, सीट वैकेंट रह जाती है। उन्हीं सीट को फिल करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ टेस्ट लिया जाता है, लेटरल एंट्री टेस्ट क्लास 9th के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आगे देखिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए क्या है, 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके लिए। यहाँ पे मैं और क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। इसके बाद मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, है ना। इसके बाद साइंस के देखें तो 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा।
और समय कितना दिया जाएगा आपको, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, कोई ब्रेक नहीं। और एक देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए द मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी वो किस बेसिस पे बनेगी, साइंस और मैथ्स के नंबर तो जुड़ेंगे ही। ठीक है, साइंस प्लस मैथ्स कितने होगा, 35 प्लस 35 70, प्लस हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आपके नंबर ज्यादा आए हों, है ना, ये दोनों कंपलसरी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी अटेम्प्ट दोनों करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है ना। लास्ट में जो रिजल्ट आपकी मेरिट बनेगी वो मैथमेटिक्स प्लस साइंस और प्लस हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आपके ज्यादा नंबर आए हैं उसको जोड़ लिया जाएगा। उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी बनकर रेडी होगी, उस हिसाब से आपका नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन होगा। ये हो गया। मान के चलिए कि ऐसी कंडीशन आ जाती कि नंबर सेम टू सेम रह गए, टाई हो गया, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो जो भी अगर टाई हुआ, एक लड़का है और एक लड़की है, तो फिर लड़कियों को यानी कि फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन, इफ टाई स्टिल एग्जिस्ट, अगर अभी भी टाई है, दो लड़कियां हैं या फिर दो लड़के हैं, अब टाई ऐसा हो गया, अभी भी सेम टू सेम है, तो कैंडिडेट हु हैज स्कोर हायर मार्क्स आउट ऑफ 30 मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के जिसने भी ज्यादा नंबर प्राप्त किए होंगे, ठीक है, उसको क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद देखिए इवन, अच्छा एक्सक्लूडिंग मेंटल, या मेंटल एबिलिटी स्कोर नहीं आएगा यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी स्कोर नहीं आएगा यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, मेंटल एबिलिटी पता नहीं क्यों लिख दिया गया यहाँ पे, ये प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे गलती होगी ना, देख ले एक बार प्रोस्पेक्टस में चेक कर लेता हूँ ये, वेट कीजिएगा। चलिए हाँ देखिए प्रोस्पेक्टस अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का जिक्र है या नहीं देख लेते हैं हम। चलिए क्लास, हाँ क्लास 9th के लिए ही है, अपने सिलेबस में ही मेंटल एबिलिटी नहीं, एक बार प्रोस्पेक्टस से फाइनल हम चेक कर ले ऐसा। वहाँ पे लिखा हुआ है ये, जो भी चीजें हैं सभी ऑफिशियली आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मिलेंगी, है ना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपको जानकारी चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे है, ठीक है, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये, यहाँ इफ टाई स्टिल एग्जिस्ट कैंडिडेट हु हैज स्कोर हायर मार्क आउट ऑफ 30 मतलब हिंदी और इंग्लिश में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी की यहाँ बात ही नहीं होगी क्योंकि मेंटल एबिलिटी की सब्जेक्ट ही नहीं है, ये 11th वाले प्रोस्पेक्टस, 11th वाले में से शायद वो गलती हो गई मेरे हिसाब से, है ना, तो यहाँ मेंटल एबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इवन, मतलब इसमें बात होगी कि बाकी सब्जेक्ट अगर नंबर टाई हो जा रहे हैं तो इन दोनों में किसके नंबर ज्यादा हैं देखे जाएंगे। मतलब मान के चलिए दोनों के नंबर आ गए 80-80, अगर साइंस में देखा जाए, साइंस और मैथ्स में सेम टू सेम है, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम टू सेम, कहने का मतलब किसी के 28 है साइंस में, 32 है मैथ्स में, उसी प्रकार किसी के 32 है साइंस में, इसमें मैथ्स में, बाकी जो दो सब्जेक्ट उसमें किसके नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद ये फिर भी टाई रह गया तो कैंडिडेट हु हैज स्कोर हायर मार्क आउट ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद भी टाई रह गया तो चारों सब्जेक्ट को मिला लिया जाएगा। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स को मिला लिया जाएगा। अब चारों सब्जेक्ट मिलाने के बाद जो आपका जिसके भी ज्यादा नंबर आए हो, मतलब पहले क्या करे थे हम, 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे थे ना, 2 सब्जेक्ट मेन प्लस एक जिसमें ज्यादा नंबर आए हो, लेकिन अगर मेरिट नहीं बन, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच नंबर सेम है, तो फिर चारों सब्जेक्ट को ऐड करके जिसके नंबर है उसको दी जाएगी प्रायोरिटी। इसके बाद भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो जिसकी एज कम है उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, है ना, जिसकी एज कम है। ये हो गया टाई की कंडीशन की, अगर टाई हो जाता है तो क्या होगा। अब चलिए मैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं, कैसे करना है आपको फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म भरना है तो आपको क्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ देखते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको खुद से फॉर्म तो भरना ही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द स्टेट, ठीक है, मतलब आपको अपना राज्य चुनना है, अपना स्टेट चुन लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं,
किस डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे फिल कीजिए। इसके बाद रेसिडेंट, आपका निवास कहाँ है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेसिडेंस शुड बी सेम, सेम होना चाहिए दोनों, है ना। मतलब क्लास 8 जहां से पढ़ रहे हो जहाँ के निवासी है। इसका कैंडिडेट का नाम वहां पे आ जाएगा, जो भी उम्मीदवार है, जो बच्चे हैं उनका अपना नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से ईमेल आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है। इसका नेशनलिटी आप कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जैसे कि किसी का तिल होता है तो मोल ऑन नेक कर सकते हैं, या फिर किसी का कट का निशान रहता है, कट ऑन लेफ्ट हैंड, जो भी आपकी आइडेंटिटी हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी हो उसको आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान डाक का पता, पोस्टल एड्रेस जो है आपका एड्रेस, पिन कोड वहाँ का डाल दीजिए। ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। जहाँ पे रेड मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, दिव्यांगता है, तो आप वहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कीजिए। अगर है तो कितना प्रतिशत है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। रिलीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका देखिए, पेरेंट्स के, माता पिता की वार्षिक आय यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्लास 8 के बारे में, तो क्लास 8 की डिटेल डालना है, किस स्टेट का नाम डालना है, जिले का नाम डालना है, स्कूल का नाम, ठीक है, मान्यता प्राप्त है नहीं। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा रिकोगनाइज, नॉन रिकोगनाइज्ड, ऐसा ऑप्शन आपके पास आएंगे। स्कूल की स्थिति, लोकेशन डाल दीजिएगा यहाँ पे, है ना, कि रूरल है कि अर्बन है ये, और किस मीडियम में क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, प्रवेश लेने का समय, ठीक है, ये प्रवेश लेना, कब आपने क्लास 8 में प्रवेश लिया, कब आप पास होंगे, है ना, कब आप पास, कब तक पास हो जाएंगे, यहाँ इसमें भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो ये चीजें आप यहाँ पे इंटर करना है ना, इस तरीके से। इसके बाद अंडरटेकिंग बाई पेरेंट है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो, जो कैंडिडेट है उसकी फोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ फोटो अपलोड कर लीजिएगा उस फाइल से, ठीक है। इसके बाद फिर कैंडिडेट के आपको हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद फिर माता या पिता जी से, क्या मतलब आपके पेरेंट्स के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, और इस तरीके से आप सेव एंड रिव्यू करके आप जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा मैंने बता दिया, पूरा एक एक स्टेप बता दिया आपको, है ना। बस आपको फोटो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे फोटो आपकी जो है, देखिए देखिए लिखा है ना, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 से 100 KB के बीच। यहाँ भी वही है, साइन के लिए भी वही है ना। ये कंडीशन आप देख लीजिएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। बस याद रखिए, जो चीजें रेड हाईलाइटेड है उनको तो जरूर, बिल्कुल आपको स्टार लगा हुआ है, उनको तो भरना कंपलसरी है ना। और एड्रेस, और जिस आपका जो रेसिडेंस है, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 8 के, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। इस तरीके से आप फॉर्म को आसानी से भर कर, ठीक है, अच्छे से तैयारी करके आप क्लास 9 नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। अब आगे चलें, अगर आपके भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो क्लास 6 के लिए, तो हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी ऑनलाइन लाइव बैच के माध्यम से, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया था पिछली बार। इस बार और ज़्यादा उम्मीद है कि बच्चे और अच्छा करेंगे और इस बार और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय लाइव बैच है, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल RMS की तैयारी लाइव बैच से करना चाहते हैं तो तेजस लाइव बैच है। साथ में रिकॉर्डेड बैच भी हैं। ये मैथ्स, केवल मैथ्स क्लास 6 लेवल के लिए जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए, अगर केवल मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स स्पेशल बैच में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैच में बच्चे डाउट पूछ सकते हैं अपने चैट में, बच्चों के डाउट क्लास में ही क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट पैकेज है, प्रैक्टिस सीट, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट, PYQ, सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। कंप्लीट पैकेज है जिससे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हम पिछले 7 सालों से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है हमारा, अर्जुन बैच, तीनों की, यानी कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS तीनों की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारे अर्जुन बैच में जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही अब एग्जाम नजदीक आने पे जो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट का महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए, मॉडल पेपर्स नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 50 मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सैनिक स्कूल के लिए मॉक टेस्ट, जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लास्ट में प्रैक्टिस करके एग्जाम दे सकते हैं।
मतलब मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में ऐसा ना, जैसा आपका पेपर एग्जाम में आएगा बिल्कुल उसी तरीके से हमने पेपर रेडी किया है, उसी तरीके से सिलेबस वेस्ट सब कुछ होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं और आराम से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इसमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा ना आपको कि 2 घंटे में ही आपको बनाना है। जितना टाइम है, जितना टाइम आपके लिए दिया जाता है बिल्कुल वही टाइम हम भी देंगे, ताकि आप रेडी रहे ना। मतलब समझिए फाइनल एग्जाम देने से पहले आपका एग्जाम हो रहा है, जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी एक कोर्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट की लिंक आपके जिस नंबर से लॉगिन किया उस व्हाट्सएप पर या फिर एसएमएस में आ जाएगी। यहाँ से आप पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जितने भी जो जानकारी है, जितने भी अपडेट्स है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड, सब कुछ सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो सभी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। और द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। अगर आपको बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई जानकारी आ रही है, चाहिए, या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्लास 9 के सिलेबस के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसको आप देख लीजिएगा कंप्लीट स्टार्टिंग से लास्ट तक। अपने दोस्तों भाई बंधु जो क्लास 9 नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्लास 8 में है, तो उन तक शेयर जरूर से जरूर करें। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए पूरे मेहनत की गई है, कंप्लीट एक ही वीडियो में सब कुछ जानकारी आपको दी गई है। तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, है ना। और देखिए एक सबसे जरूरी बात है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ बताया गया है। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लें, जो मैंने बताया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके भाई बंधु जो क्लास 6 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच बताया, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो जुड़कर अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।